हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी खुश होगे, अच्छी होगे एंड मस्त होगे। एंड गाइस, थैंक यू सो मच। आपने इतने इतने व्यूवर्स, मेरे व्यूवर्स को थैंक यू सो मच। आप मुझे ज़्यादा इतनी सपोर्ट करे हो। हमने फटाफट जो अपने सब्सक्राइबर्स हैं वो 1000 से ऊपर करने हैं एंड आगे चलना है, आगे बढ़ना है। मैं भी उम्मीद करती हूँ कि भगवान मेरी इस मेहनत को रंग बाग लगाएंगे एंड डेफिनेटली आप लोगों के लिए गाइडेंसेस मैं लाती रहूँगी। फ्री सेशंस मैं देती हूँ लाइव में, सो आप चेक कर सकते हो। एंड हम सुबह लाइव आते हैं एंड मैं अपडेट भी करती रहती हूँ सभी के लिए। ठीक है, लाइव सेशंस के लिए भी एंड पर्सनल रीडिंग के लिए यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन माई चैनल। एंड आप देख लेना, आप मेरे चैनल पे कनेक्ट करोगे तो मेरे जो भी पर्सनल नंबर है वो आपको बिजनेस वाला मिल जाएगा। आप मुझे वहाँ पे मैसेज कर सकते हो। मैं हीलिंग्स देती हूँ, सेशंस देती हूँ, रीडिंग्स देती हूँ। ओके गाइस, मेरा काम बिल्कुल जेन्युइन है। विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम, लेट्स स्टार्ट आज की कृष्ण जी की गाइडेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल तुलसी माता के करो दर्शन एंड अपनी प्रेयर्स एफर्मेशन जरूर बोलो, राधे कृष्ण जरूर फुलफिल करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट कृष्ण जी की गाइडेंस आज की। जय हो शिव शक्ति, जय हो महाकाल, जय हो प्रभु नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। चलो, आज की जो गाइडेंस है वो क्या आई हमारे पास, देख लो। पहले तो आप सभी लोग वॉच कर लो। ये गाइडेंसेस आई है हमारी आज की, हमारी दुख तकलीफ़ों की, हमारे ऊपर जो टाइम पीरियड खराब आ जाता है उनकी। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं कहूँगी कि आप आइज़ क्लोज करो, भगवान का नाम लो और जो भी आपके ऊपर से नेगेटिविटी है वो हट जाए। आपके माइंड में जो भी नेगेटिविटीज़ आ रही हैं, नेगेटिव थॉट्स हैं, वो क्लियर हो जाएं। आप एक लंबी सांस लें एंड सांस लेकर अंदर से बाहर छोड़ दें। सो देखना, फिर फ्री माइंड होकर इस रीडिंग को आपको गाइडेंस जरूर अच्छी लगेगी। सो लेट्स स्टार्ट गाइडेंस आज की। आज हम बात करेंगे मारा जाकर, जैसे हम, ठीक है, हम आते हैं और जाते हैं, ठीक है। प्राप्त, जैसे हम भगवान को सिमरन कर कर, याद कर कर, प्रेयर्स कर कर, पूजा पाठ कर कर याद करते हैं। विजयी होकर, वो पर्सन हमेशा विजय प्राप्त करता है जो भगवान को याद करता है। अथवा उन लोगों से बातें करेंगे जो माड़े कर्म, जैसे बैड कर्मास करते हैं और उनके बैड कर्मास उनको जो बाद में रिजल्ट्स देते हैं उनके रिलेटेड बात करेंगे। और जो भी चीज़ें गड़बड़ी में होती हैं उनसे ऊंचा उठकर, ऊपर उठकर, बुरे टाइम पीरियड से ऊंचा उठकर उनकी बातें करेंगे। कोई किसी के साथ लड़ाई झगड़ा हो गया उसके रिलेटेड बात करेंगे आज के दिन हम। और संकल्प लेंगे, किन बातों का संकल्प लेंगे वो भी भगवान जी हमें इसमें बताएंगे। क्या बोल रहे हैं भगवान जी? कुंती पुत्र की बात कर रहे हैं। तुम यदि युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, या यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी में साम्राज्य का भोग करोगे। भगवान जी ने कुंती पुत्र की बात की है। आई होप कि आप सभी को पता होगा। भगवान जी ने बोला है कि अगर तुम युद्ध क्षेत्र में मारे गए तो डेफिनेटली तुम्हें ये तो सोच नहीं होनी चाहिए कि मैं बुरी जगह जाऊंगा। मरने से क्या डरना, ठीक है, मरना भी सभी को है। लेकिन अगर हम अच्छे कर्म कर कर चले जाएंगे, अगर हम भगवान को याद कर कर अच्छे कर्मों से किसी को दुखी ना कर कर यहाँ से चले जाएंगे तो वो हमारी बहुत ही बड़ी जीत है। फिर हम स्वर्ग प्राप्त करेंगे। वैसे ही बोला है भगवान ने। तुम्हारी एक तरफ से कह लो कि जीत ही है, कुंती पुत्र को यही बताया गया है। अगर तुम विजय प्राप्त कर गए
तो ये भी मैं बोल सकती हूँ, हम बोल सकते हैं कि वो पृथ्वी पे एक राज करेगा, साम्राज्य बनेगा उसका। अंत दृढ़ संकल्प करके खड़े हो और युद्ध करो। भगवान ने एक मोटिवेशन दी है कि बुरे टाइम पे अगर कोई समय ऐसा भी आ जाए ना कि मेरे पॉसिबल में नहीं है, मैं नहीं कर सकता, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है भाई, ये बात ये नहीं हो सकता, मैं अगर उम्मीद बिल्कुल ऐसे हो कि 0 लेवल की उम्मीद है कि मैं कुछ नहीं कर सकता भाई, ठीक है, तो उनके लिए है कि लास्ट मोमेंट तक, लास्ट पॉइंट तक हमें कोशिश करते रहना चाहिए। भगवान कोई ना कोई रास्ता ऐसा निकालते हैं जिसकी वजह से हम जीत सकते हैं, क्योंकि हमारे कर्म अच्छे होने चाहिए। भगवान के ऊपर अगर विश्वास है, ठीक है, और भगवान ने यही बोला है कि मैं अर्जुन के पक्ष में विजय नियति ना थी, फिर भी उसे युद्ध करना था। अर्जुन की भी बात की कि नियति उसके खिलाफ थी, लेकिन मैं उसके साथ, ठीक है, क्योंकि यदि वह युद्ध में मारा भी गया तो वह सर्वलोक को हो जाएगा, क्योंकि भगवान उनके साथ हैं, भगवान की शुभकामनाएं, भगवान का साथ, भगवान की आईसाइट उस पे है, ठीक है। मैं यही बोलूँगी कि चाहे दुख हो सुख हो, ये ना हो कि अगर आज दुख है तो हम भगवान के ऊपर से भरोसा तोड़ दें। अगर आज हमारे पास कुछ है नहीं है, दैट डज नॉट मीन कि हम ये बोलें कि भगवान तो नहीं है भाई, ठीक है। मैंने कल भी ये गाइडेंस में बोला था, मैं आज भी बोल रही हूँ, अगर हम विश्वास रखेंगे, दुख भी हो तो भी हम उसको हंसकर निकाल सकते हैं उस समय को। सुख हो तो ये नहीं है कि भगवान को भूल जाओ, भगवान की कृपाओं को भूल जाओ, नहीं, दुख हो सुख हो, लेकिन हमारा एक मोटिव होना चाहिए कि भगवान के ऊपर हमें विश्वास करना है, ठीक है। वही पर्सन विजय प्राप्त करता है दुनिया में, विश्व में। जो पर्सन भगवान को 5 मिनट भी दे रोज के, याद भी करे, जैसा वो हमें देना चाहता है, जिस समय देना चाहता है, बस पूर्ण ट्रस्ट रखे, पूरा विश्वास रखे कि भाई ठीक है, ठीक है। तो वही मैं बोल रही हूँ, कभी ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे क्या होता है ना कि हमारे मोस्ट ऑफ द आज जो कॉमन प्रॉब्लम आ रही है, करियर कम लोगों का बनता है, लोग मेहनत ज़्यादा कर रहे हैं, पार्शलिटी की वजह से लगा लो, जहाँ हमारी इतनी डेडिकेशन नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि हम डिस्टर्ब्ड रहते हैं, हम परेशान रहते हैं, कुछ चीज़ें हमारे दिमाग में घर कर जाती हैं, जिसकी वजह से हम फोकस्ड फुली नहीं हो पाते। जब हम फोकस्ड हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन हमारी कमी क्या होती है कि हम भगवान के ऊपर विश्वास नहीं रखते, भगवान को से नहीं मांगते, हम बोलते हैं कि हम करेंगे नहीं। जहाँ पर अहंकार आ गया वहाँ पे कुछ पॉसिबल नहीं है। जब भगवान ने, जिस समय भगवान ने हमें कुछ देना है, कुछ देकर ही रहेगा। कभी कभार क्या होता है कि टाइमिंग ठीक नहीं होती, वो समय हमारे लिए अच्छा नहीं होता, कोई पर्सन हमारे लिए अच्छा नहीं होता। क्या पता कि जिस पर्सन को हमने चूज़ किया, जिस फील्ड को हमने चूज़ किया, वो फील्ड ने हमें आगे कुछ देना ही ना हो। वो पल भर की खुशी हमारी सारी ज़िंदगी का सुकून छीन लेती है। तो मैं यही बोलती हूँ कि अगर जैसे टॉफ़ियाँ चॉकलेट बच्चों के लिए हानिकारक है, माँ बाप वो दिलाते नहीं है। क्यों नहीं दिलाते? कि इसके दांत ना खराब हो जाए। तभी हम भगवान से रोज़ प्रे करेंगे, प्रभु ये कर दो, ये मुझे मिल जाए, ये मुझे मिल जाए। सुनी तो आपकी प्रेयर्स जा रही हैं। क्या होता है कि हमारी जो नीड्स हैं उनके अकॉर्डिंग हम मांगते नहीं हैं। हमें लगता है कि दिस थिंग इज़ राइट, बट इन फ्यूचर अगर हम बात करें, भगवान ये बोल रहे हैं, विल दिस थिंग इज योर राइट, डू यू थिंक दैट? भगवान ये बोल रहे हैं।
सो आप ये मत सोचा करो कि हमें मिला नहीं, हमारी प्रेयर्स नहीं सुनते भगवान, हमारे क्या कर्म खराब है भाई। नहीं, हर चीज़ का टाइमिंग है, टाइमिंग की वेट करो बस। जो है रूटीन की जो मेहनत है, डेडिकेशन है, भगवान के साथ कनेक्ट करते जाओ, मेहनत करो, पढ़ो, समझो, अपने आप में सुधार करो, भगवान ज़रूर वो चीज़ें आपको देंगे जो आपके लिए अच्छी होंगी। आई होप आपको ये मेरी छोटी सी एंड प्यारी सी गाइडेंस अच्छी लगी होगी। होप करती हूँ कि मैं आपके रूटीन बेस पे जो गाइडेंस मैं आपको देती हूँ आपके काम आ रही हैं। एंड प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड कमेंट्स ऑन माय चैनल। आपके एक लाइक से, सब्सक्राइबर से एंड शेयरिंग से बहुत लोगों का भला हो सकता है। आप भला करो, इस चीज़ पे अपना भी एक कदम आगे बढ़ाओ। ओके गाइस, टेक केयर। अगर किसी के काम आएंगे तभी आप किसी के काम आएंगे ना, तभी कोई आपके काम आएगा, भगवान आपसे कनेक्ट करेगा। ओके गाइस, टेक केयर, खुश रहो, मस्त रहो, बाय बाय।